नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है दोस्तों, जिसकी सूचना आपको शायद किसी ने अभी तक नहीं दी होगी। जैसा कि मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि हमारे जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, जिनकी जो सिक्योरिटी लेवल है वो L0 का है, और अब मार्केट में एक नई डिवाइस आ चुके हैं L1 के, जो इन कैटेगरी के डिवाइस ही अब हमारे AEPS में काम करेंगे, जिसकी जो डेडलाइन है, जो आपको हमने जो सूचना दी थी कि वो 30 जून 2024 है। लेकिन अभी एक नया अपडेट निकल कर आया, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। दरअसल ये नियम NPCI का है, या फिर ये जो AEPS के जो कंपनियां हैं जो कि हमारे साथ में खेल खेल रही है। क्योंकि NPCI अगर इस तरह का अगर कोई नियम लाएगा भी, तो सबसे पहले रिटेलरों को मौका देगा कि वो अपने अपने बायोमेट्रिक्स को धीरे धीरे करके अपग्रेड कर ले। और मेरे हिसाब से जो 30 जून की जो तिथि आई थी, वो इस बारे में सही थी, क्योंकि 3 महीने का वक्त काफ़ी होता है कि जितने भी रिटेलर है और मार्केट में भी जो भी डिवाइस बनाने वाली कंपनियां, उनको भी समय चाहिए कि वो मार्केट में हज़ारों लाखों मतलब ऐसे रिटेलर है जो कि L0 कैटेगरी का जो है डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में उन्हें तुरंत अपग्रेड करने में इन कंपनियों को भी उन डिवाइस का जो है स्टॉक रखने में बहुत असुविधा होगी फिलहाल, क्योंकि इतने डिवाइस अभी अवेलेबल नहीं होंगे मार्केट में कि एकदम से कई सारे रिटेलर परचेस कर ले। ऐसे में NPCI ने इसी बात को सोचते हुए 30 जून 2024 की जो तिथि दी थी कि आप अपनी डिवाइस तब तक के जो है अपग्रेड कर दिए। लेकिन अभी एक सूचना हमें तुरंत प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि ये जो तिथि है वो बदल चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 31 मार्च 2024 इस तिथि तक आपको अपने डिवाइस जो है अपग्रेड करने होंगे, नहीं तो आप AEPS की सेवा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि बिना किसी प्रमाण के हम कोई बात नहीं करते। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सदस्यता ले ली है, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल एक कंपनी है पे नियर बाय, जिसका जब आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन शो होता है कि अपना जो L0 कैटेगरी के डिवाइस है, आप उन्हें तुरंत ही L1 डिवाइस में आप उसे अपग्रेड कर लीजिए, नहीं तो आपके जो AEPS सेवा है वो रोक दी जाएगी। दरअसल पहले इसी कंपनी पर ये जो डेट आई थी वो थी 30 जून 2024, जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ आपको शुद्ध दिखा दूंगा कि ये 30 जून 2024 उन्होंने ही एक नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन अभी तक बाकी किसी भी कंपनी ने किसी को भी न तो SMS किया है, न मेल किया, और न ही अपने किसी पोर्टल पे किसी तरह का कोई नोटिस जारी किया कि जिसके माध्यम से रिटेलर को अपना डिवाइस जो है वो बदलना पड़े। न ही इसमें किसी तरह की कोई तिथि दी गई है। हाँ, कुछ पोर्टल में जो ये डिवाइसेस है वो शो होने लगे, जैसे स्पाइस मनी में जब आप लोग बायोमेट्रिक डिवाइस को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको मंत्रा कंपनी का L1 डिवाइस शो होने लगा है। अभी काम कर रहा है कि नहीं अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी नया डिवाइस परचेस नहीं किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ कंपनियों में जो है फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा भी अब पैसा निकालना शुरू हो गया है। जैसे कि कुछ बैंक है जो इसे अलाउ करते हैं। पहली बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का अगर AEPS की अगर आपके पास ID है, तो इसमें आप एयरटेल पेमेंट बैंक का फेस के माध्यम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बैंक है दोस्तों, HDFC बैंक। इसका भी पैसा आप फेस के माध्यम से निकाल सकते हैं अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक की ID है तो। इसके अलावा शायद और एक बैंक है, मैंने कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने इसका एक ऑप्शन देखा था कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का भी पैसा आप लोग फेस आधार के द्वारा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड होना ज़रूरी है, फेस आधार करके ये एक एप्लीकेशन है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे अपडेट की तरफ कि इसमें पे नियर बाय कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि 31 मार्च 2024 तक आपको L1 डिवाइस अपग्रेड करने होंगे, नहीं तो आप AEPS सेवा का लाभ नहीं ले पाएंगे। हालांकि पे नियर बाय में उन्होंने अपने सभी डिवाइसेस को अपग्रेड कर लिया है। मंत्रा, मोरफो और स्टाटा, ये तीनों कंपनी के डिवाइस L0 और L1 कैटेगरी दोनों में शो होने लगे। और इसमें और एक ऑप्शन आया है, वो है आइरिस स्कैनर का। फिलहाल वो अनअवेलेबल दिखा रहा है। और इसी कंपनी ने सबसे पहले जो है फेस ऑथेंटिकेशन का भी एक ऑप्शन अपने पोर्टल पर ऐड किया है। जैसे कि आप लोग अगर देख रहे होंगे, जहाँ पर आपको जब रिटेलर अपना थंब प्रेस करता है तो उसके बाद में बायोमेट्रिक, और ठीक उसके बाजू में आपको फेस का एक ऑप्शन दिखाई देने लगा है। अब ये सर्विस कब से शुरू होगी, ये इस बारे में अभी तक कोई हमें आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली। लेकिन अगर बायोमेट्रिक डिवाइस को लेकर 31 मार्च 2024 का समय है, तो दोस्तों
हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। फ़िलहाल अभी तक किसी भी अन्य कंपनी ने इस बारे में कोई सूचना जारी नहीं की है, तो इसका मतलब ये तो तय है कि ये जो डिवाइस है वो अपग्रेड होने में अभी समय है। पर फ़िलहाल हम इस जो ये जानकारी देना आपको बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बना लिया। इसके अलावा मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट किया था कि सर हमारा एसबीआई के पैसा जो है निकल नहीं रहा है, सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है। मैंने उनसे जब डिटेल में बात की तो उनका कहना है कि हमें पार्शियल अमाउंट का भी एरर आ रहा है। तो जो सस्पेक्टेड फ्रॉड का जो एरर आ रहा है वो आपको इसलिए आ रहा है कि कस्टमर का जो है बैंक में केवाईसी कंप्लीट नहीं है, या तो फिर उसके बैंक अकाउंट में उसका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। इसके अलावा जिन कस्टमर्स को पार्शियल अमाउंट का एरर आ रहा है उन्हें अपनी केवाईसी कंप्लीट करने की, और इसके अलावा उन्होंने आधार सर्विस अनेबल करने का फॉर्म भी आपको बैंक में सबमिट करना होगा। इसके अलावा एक और यूज़र है हमारे जिन्होंने हमको कमेंट किया था कि सर मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पैसा नहीं निकल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पैसा काफ़ी समय से नहीं निकल रहा है, लेकिन जिन ग्राहकों ने सेंट्रल बैंक का अकाउंट किसी सीएसपी सेंटर से या फिर ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया होगा तो उनका पैसा आप इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई सेंट्रल बैंक का कस्टमर आता है तो आप उसे वापस न करते हुए एक बार उसका पैसा निकालने का प्रयास ज़रूर करें। इसके अलावा आपकी जो भी समस्या हो किसी भी मनी ट्रांसफ़र को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर समय मिला तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।